हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और मैंने आपको बताया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट हैं। वन इज ईआर, सेकेंड इज गोल्गी बॉडी या आप इसको कह सकते हैं गोल्गी एपरेटस। थर्ड इज lysosome, and fourth is what? vacuoles. तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? lysosomes and vacuoles। मैं आपको ER और गोल्गी एपरेटस पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेम टॉपिक में, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपने पढ़ा था कि ये क्या है? न्यूक्लियस। फाइन। और मैं आपको जल्दी से रिकैप कराती हूँ। दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस एंड हियर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। And this is what? A cell membrane. Fine. And how from this what pinched off? Transitional vesicle, and they all join together, है ना? And ये सब join करके they forms a tube. And these tubes later, this is a cell, this is a cell membrane, and they also pinched off and they give their secretion outside. This is what I have taught you. ये मैंने आपको पिछले वीडियो का रिकैप कराया। ये आपका ER है और ये गोल्गी एपरेटस। अब क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है कि दोज सेक्रेटरी वेसिकल, जो सेक्रेटरी वेसिकल सेक्रेशन नहीं करेगी एंड दे पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, दे आर कॉल्ड व्हाट एज, इसको हम क्या कहेंगे? लाइसोसोम्स। ठीक है। These structures are called what is? Lysosomes. ये क्या है? Spherical body bounded by membrane filled with what? Different kind of enzyme. Lysosomes में क्या है? आपके बहुत सारे enzymes होते हैं और mainly it contain which enzyme? Hydrolytic enzyme, जो कि break down करते हैं। They mainly contain what? Hydrolytic enzymes, जैसे कि आपके लाइपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये किसको हाइड्रोलाइज करते हैं? जैसे आप कह सकते हो लाइपेजेस, proteases and carbohydrases, ये क्या है? प्रोटीयोलाइट। ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। दे ब्रेक डाउन द सब्सटेंस and these lysosomes, they always work at optimum pH. The reason? Because they are filled with what? Enzyme. आपको मालूम है कि एंजाइम ऑलवेज वर्क अंडर सर्टेन pH। ठीक है। फिर लाइसोसोम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है? लाइसोसोम एग्जिस्ट इन, ये जो लाइसोसोमल बॉडी है, इट शोज व्हाट? पॉलीमराइजेशन। ये क्या शो करते हैं? दिस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म।
So this lysosome shows what? Polymerization. ये जो है ये आपकी different forms में polymorphic, polymerization से भी सही word है, they exist in polymorphic form. They exist in polymorphic form. मतलब ये different forms में हमको मिल जाते हैं. ठीक है, कौन कौन सी इसके different forms होती है इसको मैं आपके लिए लिखती हूँ. One is called primary lysosome. Second is what? Secondary lysosome. Then you have what? Residual body. इसको आप कहते हैं residual body. Then the last of all is what? Autophagic vacuole. इसको हम कहते हैं this is autophagic vacuole. ये आपकी autophagic vacuole है. तो they can exist in 4 different forms. So that is called polymorphism. ठीक है, ये polymorphic, जब एक ही organ different forms में मिलता है उसको हम कहते हैं polymorphic. अब मैं आपको इसका फिगर बना के समझाती हूँ कि ये इनकी different polymorphic form क्या है. Say for example, this is a cell. Fine. अभी मैं आपको बस एक symbolic structure बना रही हूँ. So say for example, here is a nucleus, एक symbolic structure. This is what? Golgi apparatus. ये आपका Golgi apparatus है क्योंकि ये Golgi apparatus से ही originate होते हैं. ठीक है, तो the one which originate directly from the Golgi apparatus, जो Golgi apparatus से निकलता है और filled with enzyme, इसको आप कहते हैं क्या? प्राइमरी लाइसोसोम. ठीक है, देखो इसको हम क्या कहेंगे, आप ये सब नोट करते रहिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं और सब आपको ये सब आनी बहुत जरूरी है. तो देखो जो आपका डायरेक्टली किससे बाहर निकला है? गोल्गी बॉडी से. इसको आपने क्या कहा? प्राइमरी लाइसोसोम. ये प्राइमरी लाइसोसोम प्राइमरी स्टेट में है. प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं किस स्टेट में रहते हैं? इनएक्टिव एंजाइम. Enzymes are present in which state? Inactive state. Done? If some pathogen enters in the body, या बॉडी में कोई भी आपका क्या हुआ? बैक्टीरिया, वायरस, एनी पैथोजन जो आपके बॉडी के पार्ट नहीं है, when they enters inside, so this primary lysosome, say for example, this is what? A kind of a pathogen. कुछ भी बॉडी सेल के अंदर जब एंटर करता है, so this is say for example bacteria, anything, I will call it what as a pathogen. कोई भी disease causing organism या कुछ भी XYZ enters inside. Then what does the lysosome does? ये lysosome कैसे forms a kind of a vacuole around it. ठीक है, और ऐसे करके इसको क्या करेगा? engulf कर देगा. ये देखो, ठीक है, and then it will surround it. और इसको पूरा क्या कर लिया इसने? surround कर लिया. This is your, ये आपका जैसे phagocytosis की स्टेट होती है, तो इस and they will this is called what है, और it will drain digestive, जो भी substances को ये digest कर देगा, इसको hydrolyze कर देगा. इस vacuole को आप कहेंगे this is autophagic vacuole.
दिस इज ऑटोफैगिक वैक्यूल। ये आ गई आपकी कौन सी वैक्यूल? ऑटोफैगिक वैक्यूल। फाइन, ऑटोफैगिक वैक्यूल। अब ये इसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद फाइन, नाउ द डाइजेस्टिव सब्सटेंस इट विल टेक। नाउ व्हाट हैपेंस, द वेस्ट, डाइजेस्ट करने के बाद इसका जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ये वेस्ट को क्या करेगा? बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा एक्सोसाइटोसिस से। हियर आई शुड मेक वन मोर। नाउ दिस इज व्हाट? द वेस्ट। ये जो है डाइजेस्टिव वेस्ट है, और इसको आप क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड विच बॉडी? रेजिड्यूअल बॉडी, क्योंकि the substance was not required, now it's a residual body. Now residual body, by the process of exocytosis, exocytosis से the substance is eliminated. This is A, B, C, D and E. Fine. देखो प्राइमरी स्टेज में वो इनएक्टिव थे, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि ये एक्टिव हो जाते हैं, दे बिकम्स व्हाट? एक्टिव, और वी ऑल्सो कॉल देम हेट्रोफैगोसोम। तो आप सोचो कि यहाँ पे मैं अगर एक और बना दूं और ये एंजाइम्स क्या हुए? आपके एक्टिव हो गए। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम और एंजाइम क्या हो गए? एक्टिव, एक्टिव एंजाइम। फाइन, इसको आप हेट्रोफैगिक वैक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के, हेट्रोफैगिक मीन्स ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को हाइड्रोलाइज कर सकती है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या था? प्राइमरी स्टेज में एंजाइम आपके इनएक्टिव थे। फाइन, अब ये एंजाइम एक्टिव हो गए, ये हेट्रोफैगिक वैक्यूल बन गई। इसको आप, इस लाइसोसोम को आप और क्या कह सकते हो? दिस इज हेटेरोफैगिक। हेटेरोफैगिक आप समझ गए हो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ये किसी भी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकती है, उसको हाइड्रोलाइज कर देगी, बिकॉज नाउ ऑल एंजाइम्स आर व्हाट? एक्टिव, ठीक है। अब आपका क्या है कि थर्ड, आई सेड दिस इज नंबर 1, this is number 2 and number 3. Now what happen? Any substance which enters inside the cell, by the process of phagocytosis they engulf it, जैसे अमीबा में होता है, और उसने उसको ये ले लिया, यहाँ पे क्या बन गई हमारी? एक वैक्यूल बन गई, a kind of a food vacuole is formed inside, और ऑटोफैगिक वैक्यूल बन गई, और एंजाइम रिलीज हुए, ये सब्सटेंस डाइजेस्ट हुआ, और जो वेस्ट था, वेस्ट सब्सटेंस क्या हो गया? बाहर निकल गया, किससे? एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस। फाइन, सो दिस इज नंबर 3। अभी एक और बच्चा है जो कि मैंने आपको बताना बहुत जरूरी है ना, और जो आपके अभी भी यहाँ पर एक लाइसोसोम बचा हुआ है, जो कि क्या हुआ? जिस लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के, लेकिन उसने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करा। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज? उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज? ऑटोफैगिक वैक्यूल। यहाँ पे भी हमने वर्ड यूज करा ऑटोफैगिक वैक्यूल, वैसे राइट वर्ड ऑटोफैगिक वैक्यूल हम इसके लिए हैं, दिस इज व्हाट? ऑटोफैगिक वैक्यूल। ये आ गया आपका ऑटोफैगिक वैक्यूल, और इसको आप
और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम व्हाट इज विच बैग, सुसाइडल बैग। ये क्या है, सुसाइडल बैग, दिस इज व्हाट सुसाइडल बैग्स। क्यों कहते हैं इनको हम सुसाइडल बैग्स, अब आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। दिस इज, ये आप नंबर 3 ही है और दिस इज नंबर 4, ठीक है। सुसाइडल बैग, व्हाई डू वी कॉल देम, क्योंकि सेल के अंदर जो भी ओल्डर और वॉर्न आउट स्ट्रक्चर्स हैं, जो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया सपोज काम नहीं कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको सेल्फ डाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि लाइसोसोम में क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में है। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम, इसको हम हेट्रोफैगिक वैक्यूल भी कह सकते हैं। तो यह आपका क्या है, नंबर 2, हेट्रोफैगिक वैक्यूल। हेट्रोफैगिक वैक्यूल एक ऑटोफैगिक भी हो सकती है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। हेट्रोफैगिक वैक्यूल जिसके एंजाइम क्या हो गए, एक्टिव हो गए, ठीक है। उस वैक्यूल को हमने क्या कहा, हेट्रोफैगिक। यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि ये जो हेट्रोफैगिक वैक्यूल है, हेट्रोफैगिक वैक्यूल कैन वर्क इन डिफरेंट वे। दिस कैन बिकम व्हाट, ऑटोफैगिक। ऑटोफैगिक का मतलब है ये, यहाँ पे आप इसको ज्यादा अच्छे से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये हेट्रोफैगिक वैक्यूल क्या है, ऑटोफैगिक, ये भी हो सकती है ऑटोफैगिक, ठीक है। और अल्टीमेटली इनको क्या बनाना है, रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। जब ये ओल्डर स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करेगी तभी भी ये इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या बनाएगी, आपकी रेसिडुअल बॉडी बना देगी। देखो ये आपकी हेट्रोफैगिक वैक्यूल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलर ओल्डर एंड वर्न आउट स्ट्रक्चर, एनी सब्सटेंस विच एंटर्स इनसाइड द बॉडी, और उसका तरीका क्या है, सिर्फ एक। ये दिस होल प्रोसेस आई हैव रिटन इट फॉर यू, ठीक है। इट हैज ओनली वन मेथड, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर वो हमारे सेल के पुराने स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करी है, तब हमने उसको क्या कहा, सुसाइडल बैग, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से काम कर सकती है ना। तो यहाँ पे दे कैन बी, दिस हेट्रोफैगिक कैन बी सुसाइडल बैग, ये सुसाइडल बैग्स भी हो सकते हैं। और ये किसको, फूड या फूड वैक्यूल तो मैं नहीं कहूँगी, और इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय टू द पैथोजन, पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट द मेथड इज सेम, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइसोसोम, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या होती है ना। वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहीं से निकल के मेम्ब्रेन जो है क्या बनाती हैं, वैक्यूल्स बनाती हैं। और जो मेम्ब्रेन जो है, दिस फॉर्म्स अ वैक्यूल, और प्लांट सेल में 50 से लेकर 90% एरिया जो होता है वो ऑक्यूपाइड होता है। इफ आई ड्रॉ अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में जब भी हम प्लांट सेल बनाते हैं तो आपको पता है कि हमने क्या करना है कि वी ऑलवेज, यू मस्ट हैव बीन टॉट अर्लियर कि आपको सबसे पहले क्या बनाते हैं, आप एक बड़ी सी वैक्यूल बना देते हैं, बाद में सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्लांट सेल में देयर इज अ वैक्यूल, ये एक वैक्यूल है जो कि क्या ऑक्यूपाई करती है,
50 से लेकर ऑलमोस्ट 90%, दिस इज व्हाट आर वी स्टडीइंग, वैक्यूल। वैक्यूल पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। दिस मच एरिया in case of plant cell is occupied by means of a vacuole, ठीक है। ये कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल। ये आपकी वैक्यूल्स जो है इसको ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है, दिस इज अबाउट प्लांट सेल। इन केस ऑफ एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होती हैं, स्मॉल एंड मैनी, बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वैक्यूल होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। द वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और इस मेम्ब्रेन के नेचर को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ अ वैक्यूल, ठीक है। सो नंबर 1, इट इज सेमी परमिएबल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के जैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, इट डज नॉट अलाउ बिग मॉलिक्यूल टू गो अक्रॉस, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी, या इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज सेलेक्टिव, दिस इज which membrane, selectively permeable, selective membrane, it select only few particles to go across, ठीक है। कौन सी मेम्ब्रेन है, selectively permeable membrane। Second thing, this membrane is mostly filled with, this can be filled with वाटर, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, मेनली इसमें क्या रहता है, वाटर फिल्ड रहता है, फाइन। और वी कॉल इट व्हाट इज, सैप, सर्टेन मिनरल्स, फाइन। देन दिस मेम्ब्रेन फॉर्म व्हाट, this membrane is called what is, selectively permeable membrane. This membrane is semi permeable. We name it as tonoplast. It is filled with water or a sap. Sap is a mixture, ठीक है। और ये जो membrane है, in plant cell, it maintain what, turgidity, ठीक है। और ये membrane, this is not a double membrane, this is a single membrane, ठीक है। ये membrane क्या है आपकी, एक single membrane है। This is A, B, C and this is what, D। और ये क्या फिल्ड है, इसके अंदर सैप फिल्ड है, और जिससे प्लांट सेल को क्या मिलती है, टर्जिडिटी। इट ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी फॉर द प्लांट सेल। प्लांट सेल में मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। जो वैक्यूल है, वैक्यूल इज मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, इज फिल्ड विद वाटर along with the minerals, you call it sap. This is a semi-permeable membrane or selectively permeable membrane, and the membrane is called tonoplast. It maintains turgidity of plant cell. It occupies what I already taught you, 90% space of the plant cell, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल हमारी
कितनी टाइप की हो सकती हैं। ये तो मैंने प्लांट सेल की बात करी थी। अब हमारी टाइप्स ऑफ वैक्यूल, ठीक है, हमारी वैक्यूल्स के टाइप्स ऑफ वैक्यूल। दिस इज द लास्ट पार्ट की टाइप्स ऑफ वैक्यूल। एक होती है आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपने नाम बहुत सुना होगा। दिस इज मेनली फाउंड इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, अमीबा में। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, दैट मीन्स वाटर बैलेंसिंग। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसके दो फंक्शन हैं। एक्सक्रीशन इज अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट and osmoregulation is maintenance of water balance in a cell and normally present in protistans। आपने पढ़ा है किसमें? अमीबा में। सेकेंड होती है हमारी कौन सी वैक्यूल? फूड वैक्यूल। ये है हमारी कौन सी? फूड वैक्यूल्स, ठीक है। अब जो फूड वैक्यूल्स होती हैं ये दे कंटेन, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सम एनी फूड पार्टिकल एंटर्स और अमीबा उसको एनसर्कल कर लेगा, लाइक दिस इज अ फूड पार्टिकल एंड अमीबा ने उसको एनगल्फ कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? दिस इज अ फूड वैक्यूल, ठीक है। ये आपकी आ गई कौन सी? फूड वैक्यूल, ठीक है, ये आपकी फूड वैक्यूल। फाइन। नाउ सम टाइम इन केस ऑफ बीजीए पता है ना? ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना? ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या है? दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो हमारे पास वहां पे कौन सी वैक्यूल होती हैं? गैस वैक्यूल्स। दिस इज गैस वैक्यूल्स। एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बीजीए। और इसका एग्जाम्पल आप सबका पता है, साइनोबैक्टीरिया। फाइन। तो हमने क्या पढ़ा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, lysosome and vacuole. Fine. And they all are interconnected. They work in coordination. Very important system of a cell. और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी the structures which are not the part of endomembrane system. आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करो, नोट्स बनाओ, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू।